बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई है कि मिड अक्टूबर तक आपके रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। उसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि सीटेट का रिजल्ट जारी ना होना और कुछ गलतियों को लेकर के विलंब होना रिजल्ट में। इन गलतियों को सुधारने के लिए बीपीएससी आयोग ने एक बार फिर से अभ्यर्थियों को मौका दिया है। शायद ये पहला ऐसा आयोग होगा जो कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों के फेवर में है और निश्चित तौर पर एक समन्वय बना करके अभ्यर्थियों के हित में काम कर रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी आयोग पर उपस्थित होकर के उनको ज्ञापन दिए थे कि बाय मिस्टेक उनके द्वारा या फिर साइबर कैफ़े के द्वारा गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है। तो उन डॉक्यूमेंट्स के अपलोड को फिर से सुधारने का मौका एक बार बीपीएससी आयोग ने दिया है, जो कि आज दिनांक 15 सितंबर 2023 को एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पब्लिक नोटिस आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं और जो भी मैं यहाँ पर बातें बता रहा हूँ आप एक बार जरूर इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही एक्शन लीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। 26/2023 जो कि टीआरई की बात करता है, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय, ध्यान से समझिएगा, ये केवल प्राइमरी की बात कर रहे हैं 1 से 5 वाले के लिए। अगर आपका दस्तावेज यानी कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत आपने अपलोड कर दिया है या फिर अपठनीय है, बिल्कुल ब्लर हो चुका है, उस कंडीशन में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। तो सभी दस्तावेज को पुनः दिनांक 21 सितंबर 2023 से 25 सितंबर 2023 तक अपलोड कर सकते हैं। जिनका ब्लर है, बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं है वो, और जिनका गलत अपलोड हुआ है, दोनों को मौका दिया गया है कि 21 से लेकर के 25 सितंबर के बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, लेकिन क्या शर्त रखी गई है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर के त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक का होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनको साइज को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 100 KB में जब रीसाइज किया जाता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट ब्लर हो ही जाता है और अपठनीय हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आयोग गलती कर रहा है, थोड़ा सा इनको साइज बढ़ाना चाहिए। 100 KB की जगह कम से कम 250, 300 या फिर 500 KB तक इसको बढ़ा देना चाहिए था। चलिए खैर ठीक है, जो भी है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित अधिकारी का नाम, पद स्थापन का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान से पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम और पदस्थान का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान से देखिए, सही दस्तावेज अपलोड करने का यह अंतिम अवसर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में डाउट हो सकता है कि जो अटेस्ट करवाना है वो अपलोड करना है या फिर ओरिजिनल अपलोड करना है। देखिए क्या लिखा गया है, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति यानी कि जो आप अपलोड करेंगे उसके फोटोकॉपी की बात की जा रही है, वो राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट होना चाहिए। अब इस नोटिस को पढ़ करके ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है क्या वो अटेस्ट करा के करना है या फिर ओरिजिनल का करना है। तो इसके संदर्भ में बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया 15 सितंबर 2023 को शाम के 6:06 पर। इनके द्वारा ये कहा गया है, देखिए, TRE 9 to 12 DV इज नाउ ओवर, यानी कि 9 से 12 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। एज एश्योर्ड वी विल रिव्यू ऑल DV रिपोर्ट्स। आगे देखिए पीआरटी की उन्होंने बात की है, यानी प्राथमिक के लिए टीआरई पीआरटी कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई देयर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बिफोर डीवी, यानी कि प्राइमरी से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनको उनकी अपलोडेड डॉक्यूमेंट में जो भी गलती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए यानी सुधारने का एक मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, जिसके संदर्भ में पब्लिक नोटिस जारी कर दी गई, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। आगे पढ़िए, दे शुड कीप देयर डॉक्यूमेंट रेडी एंड ड्यूली अटेस्टेड बाई एनी गजेटेड ऑफिसर विथ देयर सील्स, यानी कि कहा जा रहा है कि जो भी पीआरटी से संबंधित अभ्यर्थी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें अटेस्ट करवाते हुए किसी गजेटेड ऑफिसर से और उनके सील लगवाते हुए। यानी कि इससे आपको थोड़ा बहुत स्पष्ट हो चुका होगा कि जो अटेस्ट की बात की जा रही है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगा जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात की जा रही है वो आप ओरिजिनल का
अपलोड कर सकते हैं हम। ओरिजिनल का अपलोड कहने का मतलब कि उसका सॉफ्ट कॉपी लेकर के और 100 KB में रिसाइज करके आप उसको अपलोड करेंगे। और जो अटेस्ट कराने की बात की जा रही है वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अटेस्ट कराना होगा, ठीक है। यहाँ से इनके ट्वीट से ये सभी बातें क्लियर हो रही हैं। एक बार मैं आपको जरूर कहूँगा कि सभी चीज़ों को आप खुद से भी समझिए और इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है एज ए इंडिविजुअल मैं चीज़ों को सही से ना समझ पा रहा हूँ या फिर नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उन सभी चीज़ों को आपको खुद से भी एनालिसिस कर लेना है एक बार जरूर, ठीक है।